हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है RKZ थिएटर ग्रुप। मैं कोशिश करता हूं आपके लिए नई नई जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूँ, थंबनेल पर आपने टॉपिक देख लिया है, 9 रस के बारे में। 9 मूड्स कह सकते हैं, 9 इमोशंस कह सकते हैं, क्योंकि एक एक्टर के लिए इन इमोशंस का, इन 9 रसों का होना उसके पास ज़रूरी है। और मैं जो आपके साथ आजकल मोनोलॉग स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस जो आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे पहले आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है बनाना कि 9 रस क्या होते हैं। वैसे मैंने बहुत बार बना चुका हूँ वीडियो आपके लिए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नया आता है जो आप कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। यहाँ पर मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, एक्टिंग में क्या है 9 इमोशंस, 9 मूड्स या फिर 9 रस। एक अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको इन 9 रस के बारे में जानकारी हो। क्योंकि हम अमूमन अपनी ज़िंदगी के अंदर कई बार जब हम एक्टिंग नहीं सीखते हैं, उससे पहले भी हम इसी तरह के मूड्स कई बार देख चुके होते हैं। कब गुस्से में होते हैं, कब हमारा मूड अच्छा होता है, कब हम थोड़े से रौद्र में होते हैं, या फिर हम कई बार श्रृंगार रस मतलब प्रेम में होते हैं, कई बार हम हंसते हैं। तो ये सब मूड्स एक कंडीशन पर आते हैं, लेकिन जब अभिनेता एक एक्टिंग करता है, डायलॉग्स को पढ़ता है, तब वो उसके मूड्स, उसके बैकग्राउंड को समझता है। यहाँ पर मैं जिन 9 रसों की बात कर रहा हूँ, एक अभिनेता के लिए यहाँ पर हम उस चीज़ और उस स्थिति की कल्पना करने वाले हैं। कल्पना के माध्यम से आप जिन भावों को अपने चेहरे पर ला सकते हैं, एक कलाकार के रूप में इन 9 रसों को समझना और उनका अभ्यास करना एक अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने मिरर के सामने या कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर सकते हैं। मिरर के सामने देखकर आप समझ सकते हैं कौन सा रस आप किस लाइन पर बोलना चाहते हैं। 9 रस, जैसे पहला है श्रृंगार रस, जिसे प्रेम रस कहते हैं। दूसरा है हास्य रस, जिसे हम हंसी वाला रस कहते हैं। तीसरा है करुण, जिसे हम दुख का रस कहते हैं। और चौथा है रुद्र, मतलब गुस्से वाला, रौद्र रूप जिसे कहते हैं। और पांचवा जो है वो वीरता का रस है, मतलब साहस। छठा रस जो है वो भयानक है, मतलब आतंक वाला, भय वाला, जो डर का माहौल पैदा करता हो। और सातवां है घृणित, मतलब जिसे घृणा करते हैं हम, हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो उसे हम घृणित कहते हैं। और आठवां है अद्भुत रस, जिसे हम आश्चर्यचकित करने वाला रस भी कह सकते हैं। और 9वां है शांत, मतलब शांत रस, जिसे हम शांति या शांत कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों, आप सभी को अपने सवालों का जवाब मिल गया हो कि रस जो है 9 प्रकार के होते हैं। और इन 9 रसों को एक एक्टर के जीवन में जब वो एक्टिंग सीखता है, अपने एक्टिंग की कला दिखाता है, तो वो इन रसों को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने श्रृंगार रस के बारे में आपसे कहा था। श्रृंगार रस में प्यार जो है उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना प्यार जताने का तरीका होता है। उसके साथ साथ अलग अलग इंसान के प्रति हम अपने अलग तरीके से प्यार देखते हैं या करते हैं। श्रृंगार रस को समझने के लिए सबसे पहले प्यार क्या है उसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना होगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर हास्य रस। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। चार्ली चैपलिन, कई सारे बड़े एक्टर हुए जिन्होंने इस रस का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से या अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया। एक्टिंग की दुनिया में खुद सामने वाले ऑडियंस को, जो हमारे सामने ऑडियंस बैठी होती है, उसको हंसाना आसान काम नहीं होता है। एक एक्टर को ऑडियंस को हंसाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड या सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना होगा। तीसरे नंबर पर है रौद्र रस। वो क्या है? जैसे हम अगर गुस्से की बात करें तो गुस्सा अलग अलग तरीके का होता है। कोई इंसान जो होता है वो शांत होता है, वो अपना जो गुस्सा है वो अपने अंदर ही रखता है, वो आपको बाहर दिखाता नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा चिल्लाकर अपना गुस्सा जाहिर करता है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिएक्टिव वाला गुस्सा जाहिर करता है। अगर आप अपने घर पर किसी पर गुस्सा होते हैं तो वो बहुत ही शांत स्वभाव वाला गुस्सा होता है। फिर आप किसी चीज़ पर गुस्सा हो गए हैं तो आपको ज़ोर से आप किसी चीज़ को फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो एक अलग तरह का गुस्सा है। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका गुस्सा किस तरह पर निकल कर बाहर आ रहा है। चौथे नंबर पर करुण रस। अगर आपको लगता है कि इस रस का मतलब सिर्फ आंसू आना होता है तो इसका जवाब है नहीं। करुण रस
ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको रोना ही आता रहे। अगर आपको कोई लाइन या डायलॉग करुण रस में बोलनी है तो आप उसे दुखी होकर भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप अपने आंसू बहाने लगें, ग्रेसलिन लगाएं और अपने आंसू टपकाते रहें। हमेशा हम अलग अलग तरीके से दुखी होते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ पर कोई ऐसी घटना घटी है जिससे हम बहुत दुखी हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो दुख 1-2 महीने के बाद अपने मन में होगा, मतलब लगातार होता है, कई लोगों के मन में दुख रहता है, दुख होगा, लेकिन जो आप उस दिन आपने जो महसूस किया होगा, शायद वो दिन 1-2 महीने बाद आपके चेहरे पर आपकी स्थिति को आप मतलब उस तरह से नहीं दिखा पाएंगे। क्या आपको रोना आ रहा है? क्या आप दुखी हैं जिससे आपको बुरा लग रहा है? जैसे कि कई बार होता है कि हम कुछ गलतियां करते हैं और बाद में हमको महसूस होता है कि हमने कुछ गलत किया, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यही कारण है कि करुण रस इसे कह सकते हैं। 5 नंबर भयानक रस। भयानक नाम सुनते ही आपको लगेगा कि बहुत ही डरावना है, स्कैरी सिचुएशन है, लेकिन वो डर किस बात का है? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है या किसी जानवर से डर लगता है? किसी को डरावनी मूवी देखकर अकेले में डर लगता है, ये भी एक तरह का डर है। आप सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप डर लग रहे हैं, मतलब आप डर रहे हैं सामने वाला आपके साथ कैसा रिएक्शन करेगा या आपके साथ कैसा रिएक्ट होगा। तो ये भी अलग तरह की सिचुएशन होती है, डर अलग तरह का होता है। भयानक मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। आप कभी शांत बैठकर सोचें कि आप किस चीज़ से ज़्यादा भयभीत होते हैं, तो यही भयानक रस होगा। छठा है विभत्स रस। विभत्स रस एक ऐसा रस है वो आप सह नहीं सकते, वो देख नहीं सकते। तो अगर आपको कोई सब्ज़ी पसंद नहीं है, जैसे कि मान लिया करेला, आपके घर में करेला बना है, तो आपका मूड थोड़ा सा बदल जाएगा, आपके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाएंगे। करेला कड़वा होता है, वो आपके टेस्ट में थोड़ा सा विभत्स रस का स्वाद ला सकता है। बहुत से लोगों को मछली की स्मेल पसंद नहीं होती है, तो यही विभत्स रस है, स्मेल का आना। जैसे और इसके बारे में बताया जाए तो कई सारी तस्वीरें देखकर आपको थोड़ा सा विभत्स, आप थोड़ा सा कहते हैं, जैसे लहू लुहान आपने तस्वीर देख ली, कोई एक्सीडेंट की तस्वीर देख ली, तो उसे देखकर भी आप थोड़ा सा इस तरह से आपकी कंडीशन सिचुएशन हो जाती है, तो उसे भी विभत्स रस में ही काउंट किया जाता है। 7वां है वीर रस। वीर रस सुनते ही मतलब आपको पता चल जाता है कि वीर कौन है, जिसके अंदर कोई डर नहीं, वो कभी किसी भी सिचुएशन का सामना करने से डरता नहीं है। जैसे कि हम सब ने बाहुबली मूवी देखी, उसमें जो दिखाया गया वो वीर रस है, जिससे बाहुबली किसी चीज़ से नहीं डरता है, कभी सच बोलने से नहीं डरता, तो यही वीर रस है। लेकिन अगर असलियत में देखें, जैसे कि हमारे देश के जवान जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करते हैं, जैसे डॉक्टर जो हमको ठीक कर देते हैं, तो ये भी वीर रस है। शौर्य से काम लेते हैं, उनके अंदर साहस होता है। वीर रस में कभी किसी चीज़ का डर नहीं होता है, इसे ही हम वीर रस कहते हैं। 8वां है अद्भुत रस। अद्भुत रस का मैंने आश्चर्य बताया होगा आपको कि अद्भुत रस कोई ऐसी घटना जिसे देखकर हम चमत्कारिक या आश्चर्यचकित हो जाएं, जो हमने पहली बार देखी हो। तो अद्भुत रस ये कह सकते हैं कि हमने कभी ऐसी चीज़ नहीं सोची, लेकिन हमने ऐसी कोई चीज़ देख ली जो आपके कल्पना से परे है, जो आप पहली बार देख रहे हैं या पहली बार देखकर अचंभित हो गए हैं। जैसे अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं और अचानक से कुछ ऐसा आपने देख लिया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो वो इमोशन, वो फीलिंग या वो मूड अद्भुत रस होता है। और अंत में बात करते हैं 9वें रस की, शांत रस। शांत रस का आपने सुनते ही समझ लिया होगा, एकदम शांत, मन में कोई उथल पुथल नहीं। शांत रस होने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। एक अभिनेता के लिए योग, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप बिना कुछ सोचे, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए, वो शांत रस होता है। आपने जो गुरु होते हैं, सत्संग करने वाले, या फिर जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्हें देखा होगा, जो आपने, वो लोग बड़े ही शांत तरीके से चिंतन मंथन करते हैं। आपने कभी महात्मा गांधी जी की एक तस्वीर देखी हो जिसमें वो आंख बंद करके बहुत ही गहन चिंतन में है, उसे शांत रस कह सकते हैं। इसे हासिल करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं।
तो इससे आप मेडिटेशन कर शांत कर सकते हैं और शांत रस का अनुभव आपको तभी होगा। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो एक एक्टर, एक अभिनेता को समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि किस तरह से उसे इन 9 रसों के बारे में प्रैक्टिस अपने घर पर कैमरे के सामने, या फिर आप कैमरे के सामने ना हो तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लगातार मैं आपके साथ जो है इस तरह की मोनोलॉग और स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस के लिए आपके साथ कुछ फ़ोटोज़ और बाकायदा उसमें आपको सिचुएशन बताऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरह का वो डायलॉग या मोनोलॉग है जो आप अपने घर पर बैठ कर तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आपको, आपके साथ जो भी मैं मोनोलॉग आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ या हमने अभी तक जो करे हैं उसमें बाकायदा बता देते हैं कि लव वाला मोनोलॉग है या फिर हैप्पीनेस वाला है या रोमांटिक है या केयरिंग वाला है या फिर थोड़ा सा डरावने वाला है, स्कैरी है। तो इन तमाम तरह के वीडियोस जो स्क्रिप्ट में आप देखते हैं वो इसी तरह से होते हैं और कई बार आपको खुद ही समझना पड़ता है कि कैरेक्टर की एज क्या है, कैरेक्टर का मूड क्या है, इसकी स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है। ये सब चीज़ें आपके जहन में आएंगी, लेकिन अगर आपने एक्टिंग की क्लासें या एक्टिंग सीखी होगी, एक्टिंग के वीडियोस आप देखते होंगे तो आपको अपनी तरह से थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब हमेशा लास्ट में करता हूँ। अगर वीडियोज़ आपके काम के हैं, वीडियो से आपको जानकारी मिल रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोटी छोटी जानकारियाँ 2-2 मिनट की हम आपके साथ शेयर करते हैं। कई बार हमारे वीडियोस लंबे हो जाते हैं, लेकिन उन लंबे वीडियोस होने का फ़ायदा आपके लिए है कि आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक पर हमने कितनी ज़्यादा चर्चा की है। और कोई भी अगर वीडियोस पर जानकारी चाहिए आपको एक्टिंग से रिलेटेड वीडियोस पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वो वीडियोज़ बना के लाऊँ, वो जानकारी आपके साथ शेयर करूँ जो आपके काम की हो।